Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. I am Arish Farouk and you people are watching Science Spirit channel. जी तो मेरी आज की जो वीडियो है ये व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी आई है उस पर है। मेरे स्टार्ट करने से पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। जी तो जो व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी आई है वो एक्चुअली क्या है, आपसे कौन सा डेटा कलेक्ट किया जाएगा, कैसे कलेक्ट किया जाएगा, उस डेटा को किस तरह से यूज़ किया जाएगा, कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, और जो आपकी चैट्स हैं क्या वो आप पर्सनली नहीं रहीं, प्राइवेट नहीं रहीं, उनको पब्लिक कर दिया गया है। जो डाटा आप शेयर कर रहे हैं, पिक्स शेयर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स शेयर कर रहे हैं, क्या अब वो पब्लिकली होंगे। ये एक मेन इशू है, ये एक मेन ट्रेंड है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है। इसके पीछे क्या रियलिटी है, एक्चुअली में पॉलिसी है क्या, इन सब बातों की जो रियलिटी है उस पर इस वीडियो में बात होगी। तो मेरी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात है आपकी सिक्योरिटी की, आपकी प्राइवेसी की, आपके डेटा की सेफ्टी की। और व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही वाइडली यूज़ की जा रही है। तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएँ, जो भी पॉलिसीज़ आएँ, उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। जो भी बातें आपसे व्हाट्सएप की प्राइवेसी के हवाले से, पॉलिसी के हवाले से शेयर की जा रही हैं, उनमें से कुछ बातें ठीक भी हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि ठीक नहीं हैं। जब भी कोई प्राइवेसी आती है या जब भी कोई न्यू पॉलिसी आती है तो उसके पीछे बैकग्राउंड में एक लंबी लिस्ट भी दी जाती है जो उससे रिलेटेड गाइडलाइंस होती हैं। बहुत कम लोग हैं जो उन गाइडलाइंस को पढ़ते हैं, उन पॉलिसीज़ को पढ़ते हैं। बगैर इन्फॉर्मेशन को पढ़े इधर उधर से सुनकर जो कन्वे की जाती है वो 100% ठीक नहीं होती। कुछ बातें उनमें से ठीक होती हैं और कुछ बातें उनमें से ठीक नहीं होती। जो भी ये इशू चल रहा है और जो भी प्राइवेसी आई है उसकी तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप सबके पास, जो भी व्हाट्सएप यूज़र्स हैं, उनके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, कुछ के पास आ चुका है। वो नोटिफिकेशन एक्चुअली ये है कि वहाँ पर कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बारे में बताया हुआ है और नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं कि नॉट नाउ या एग्री। नोटिफिकेशन आपके पास आ रहा है वहाँ पर सारी डिटेल्स नहीं दी हुई, लेकिन आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर वो सारी डिटेल्स वगैरह, वो सारी प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह देख भी सकते हैं। अब जो नोटिफिकेशन आपके पास आ रहा है, अगर आपने व्हाट्सएप ऐप यूज़ करनी है, अगर आप इसी तरह स्मूथली अपनी ऐप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको उसको एग्री करना ही पड़ेगा। नॉट नाउ का ऑप्शन ज़रूर दिया गया है कि अभी नहीं, लेकिन बाद में आपको उसको एग्री करना ही पड़ेगा। और जो टाइम दिया गया है वो 8 फेब तक दिया गया है कि 8 फेब तक जो एग्री करेगा इस नोटिफिकेशन को, इस पॉपअप को, वो व्हाट्सएप यूज़ करेगा। जो एग्री नहीं करेगा उसका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इन टर्म्स को, इन कंडीशंस को, इन गाइडलाइंस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, एग्री करना ही पड़ेगा। अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आप पर कंडीशन लगाई गई है कि अगर आपने यूज़ करना है तो एग्री आप 100% करेंगे, अगर नहीं एग्री करते तो फिर व्हाट्सएप आप लीव कर दें। तो एक्सेप्ट तो आपको करना ही पड़ेंगी वो पॉलिसीज़। वो पॉलिसीज़ क्या हैं वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या इसके अलावा भी आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन में आपका डेटा ऑलरेडी सेव होता है। वो एप्लीकेशन ऑलरेडी आपका जो डाटा है वो अपने पास स्टोर करती है। और आप जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले उसमें ऑप्शन आता है कि जो हमारी टर्म्स हैं, जो हमारी कंडीशंस हैं, उनको आप एग्री करें और अपने फ़ोन में हमें एक्सेस दें। जब तक आप अपने फ़ोन में उसको एक्सेस नहीं देते, अपनी फाइल्स में, अपने स्टोरेज में, अपनी लोकेशन की उसे एक्सेस नहीं देते, वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में वर्क नहीं करती। तो कोई भी एप्लीकेशन है, डाटा तो ऑलरेडी आपका उसमें सेव होता है, उसमें स्टोर होता है। अगर आपको ये बात पता थी तो ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं क्लियर कर दूं कि डाटा ऑलरेडी आपका एप्लीकेशंस अपने पास सेव भी करती हैं, स्टोर भी करती हैं। अब प्रॉब्लम क्या आई है, अब चेंज क्या आया है, उसके बारे में भी बात करते हैं। कुछ डेटा ऑलरेडी व्हाट्सएप आपका अपने पास सेव करता था, स्टोर करता था, अब उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो मैं आपको पहले वो डाटा बता देती हूँ कि वो कौन सा डाटा है जो कि अब व्हाट्सएप आपका अपने पास सेव करेगा, स्टोर करेगा, उसको यूज़ करेगा। जी तो यहाँ पर जो डाटा मैं आपको बताने लगी हूँ या जो पॉइंट्स मैं आपको बताने लगी हूँ, उनमें से कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी व्हाट्सएप अपने पास, वो डाटा ऑलरेडी व्हाट्सएप अपने पास स्टोर करता था, सेव करता था, कुछ उसमें एडिशन भी हुआ है। सबसे पहले तो व्हाट्सएप जो अपने पास आपका डेटा सेव करेगा, स्टोर करेगा, वो है आपका मोबाइल मॉडल, कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मॉडल है, कौन सी कंपनी का है। उसके बाद सेकंड पर अगर हम बात करें तो वो ये चीज़ भी अपने पास स्टोर करेगा कि उसका ओएस क्या है, आइदर वो एंड्रॉयड है या एप्पल वर्जन में है।
उसके बाद जो व्हाट्सएप अपने पास डाटा स्टोर करेगा वो है आपका टाइम जोन से ऑब्वियसली कंट्री का इंफॉर्मेशन उनके पास जाती है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपकी बैटरी का स्टेटस, आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसकी बैटरी का स्टेटस क्या है। कि उसके अलावा ये कि आपके फ़ोन में जो नेट यूज़ हो रहा है उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप 4G यूज़ कर रहे हैं तो क्या स्पीड आ रही है, सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है। बाकी इसके अलावा ये कि जो आपका डाटा लिया जाएगा वो है व्हाट्सएप यूजेज, कि आपकी व्हाट्सएप यूजेज कितने आवर्स की है, आप कितना व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा ये सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लोकेशन, कि आपकी लोकेशन क्या है, ये डाटा भी वो ट्रेस करेगा। इसके अलावा ये कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, वो भी अपने पास वो सेव करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि व्हाट्सएप में चेंजेस आए हैं, एडिशन आया है और जो न्यू पॉलिसी आई है उसमें मेंशन है कि ये सारी चीज़ें आपकी व्हाट्सएप लेगा। बाकी इसके अलावा ये एक चैट्स का बहुत बड़ा इशू चल रहा था कि अब हमारी चैट्स भी सिक्योर नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि व्हाट्सएप पर आपके प्रोफाइल की जो इन्फॉर्मेशन है, आपके ग्रुप की जो इन्फॉर्मेशन है, आप जो डीपी वगैरह लगाते हैं, आप जो स्टेटस वगैरह अपलोड करते हैं, ये सारा जो आपका डेटा है ये ऑलरेडी ही व्हाट्सएप के पास जाता है, व्हाट्सएप कलेक्ट करता है। ये जो चेंजेस आए हैं ये कोई बड़ा चेंज नहीं है। अगर मैं किसी और एप्लीकेशन की भी बात करूं, अगर मैं गूगल की ही बात करूं, तो जितना गूगल आपका डाटा कलेक्ट करता है, जितनी एक्सेस आप गूगल को अपने फ़ोन की देते हैं, व्हाट्सएप ये सारी चेंजेस के बाद भी इतना डाटा आपका कलेक्ट नहीं करेगा जितना गूगल आपका डाटा कलेक्ट करता है। सो ये पॉइंट तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि एक जो ये बात आ रही है कि अभी अब हमारा डाटा व्हाट्सएप के पास सेव होगा, स्टोर होगा। सो ऑलरेडी स्टोर होता है, ये बात क्लियर हो गई। ये पॉइंट भी यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि जो एक ये बात की जा रही है कि अब आपकी जो चैट्स हैं वो पब्लिक कर दी जाएंगी, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपकी चैट्स जो हैं वो सिक्योर रहेंगी, वो सेफ़ रहेंगी। जैसा कि आपको पता है कि व्हाट्सएप पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, वो पहले भी थी, वो अब भी होगी। आपकी चैट्स वगैरह हैं या जो आपके मैसेजेस वगैरह हैं, या आप देख सकते हैं या आप जिसको सेंड कर रहे हैं वो देख सकता है, उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा, ना किया जा सकता है। व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि वाइडली यूज़ की जा रही है। अगर व्हाट्सएप ऐसा करे तो फिर व्हाट्सएप ऑब्वियसली कोई भी यूज़ नहीं करेगा अगर उनकी चैट्स जो हैं वो इस तरह पब्लिक कर दी जाए। ये सारी बातें तो क्लियर हो गई। अब जो चेंज आया है एक्चुअल में, या जो प्रॉब्लमेटिक है या जो आपकी प्राइवेसी इशू से लिंक्ड है, उस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले व्हाट्सएप एक सेपरेट ऐप थी, लेकिन 2014 में फ़ेसबुक ने इसको एक्वायर कर लिया था। अब अगर हम फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें या व्हाट्सएप की बात करें, ये सारी अब एक ही प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रही हैं और इनके आपस में कनेक्शंस भी हैं और आपस में लिंक भी हैं। व्हाट्सएप की जो पॉलिसी आई है उसमें कुछ बातें तो मैंने आपको बता दी हैं, जो चेंजेस आए हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन सा डेटा कलेक्ट किया जाएगा। जो एक और मेन पॉइंट व्हाट्सएप की जो पॉलिसीज़ आई हैं उसमें दिया गया है वो ये है कि जो भी डेटा मैंने आपको बताया है व्हाट्सएप उसको अपने पास सेव तो स्टोर तो करता ही है। अब ये है कि व्हाट्सएप उस डाटा को फेसबुक के साथ शेयर करेगा। जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब जो व्हाट्सएप है या फेसबुक है, ये अब डिफरेंट ऐप्स नहीं हैं। व्हाट्सएप जो पहले सेपरेट ऐप हुआ करती थी, लेकिन 2014 से ये एक ही प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रही हैं। अच्छा, अब जो ये पॉइंट है कि आपका जो डेटा है वो फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा, इसको इस तरह से लिया जा रहा है कि भाई अब हमारी जो चैट्स हैं, हमारी जो पिक्चर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, मीडिया है, फाइल्स हैं, वो फेसबुक पब्लिकली कर देगा, उसको पेजेस पर पब्लिश करेगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हर साल अपडेट्स वगैरह आती हैं और इसलिए आती हैं, हर साल नया वर्जन आता है कि जो पहला वर्जन है उससे नए वर्जन को इम्प्रूव किया जाए। आपका जो ये डाटा है जो कलेक्ट किया जाएगा, इसकी भी यही रीज़न है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे आपकी लोकेशन का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, आपसे आपका जो फ़ोन है उसका मॉडल कलेक्ट किया जाएगा, उसका डेटा कलेक्ट किया जाएगा, आईपी एड्रेस कलेक्ट किया जाएगा, या आपकी इंटरनेट की जो स्ट्रेंथ है, सिग्नल स्ट्रेंथ है, वो कलेक्ट की जाएगी। तो ये सब इन्हीं बातों को चेक करने के लिए है कि किस लोकेशन पे, किस फ़ोन में, किस स्पीड के साथ जो है वो व्हाट्सएप चल रहा है। मतलब कि इम्प्रूवमेंट सॉफ्टवेयर, हर सॉफ्टवेयर जो आता है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हर साल वर्जन आता है, हर साल पॉलिसीज़ वगैरह आती हैं। सो ये पॉलिसी भी उन्हीं में से एक है। और जो ये बात है कि फ़ेसबुक के साथ आपका डाटा शेयर किया जाएगा, इसमें कोई भी आपका पर्सनल डाटा नहीं है या आपकी पिक्चर्स वगैरह नहीं है जो शेयर की जाएंगी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन ही शेयर की जाएगी। और जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये अब सेम प्लेटफॉर्म पर ही काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप की बात करें, हम फेसबुक की बात करें, हम इंस्टाग्राम की बात करें, ये सेम प्लेटफॉर्म पर ही अब काम कर रहे हैं। ये अब डिफरेंट एप्लीकेशंस नहीं हैं। और आपसे जो डेटा लिया जाएगा या ये इन कंपनीज़ में आपस में शेयर किया जाएगा, ये इन सॉफ्टवेयर्स को, इन एप्लीकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए ही किया जाएगा।
ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एप्लीकेशंस, अगर ये सॉफ्टवेयर्स आपका इस तरह से डाटा पब्लिकली करें, इस तरह से आपका डाटा लीक करें, उनको पब्लिश करें, तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि वो इन एप्लीकेशंस को यूज़ करे। तो ये तो फिर उनके लिए लॉस है। और हर साल जो अपडेट्स आती हैं उसका यही रीज़न होता है कि सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को पहले से इम्प्रूव किया जाए। फिर भी जो डेटा वगैरह मैंने आपको बताया है कि आपका ये डेटा शेयर किया जाएगा या कलेक्ट किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, आप वो भी शेयर नहीं करना चाह रहे, हालांकि उसमें आपका कोई प्राइवेट डाटा नहीं होगा। अगर फिर भी आप वो शेयर नहीं करना चाह रहे तो सिंपल ऑप्शन है आपके पास कि आप फिर वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना छोड़ दें। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।